महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा लोकशाही अण्णाभाऊ साठेंचा महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा बहुजनों के सम्मान में बहुजनों के सम्मान में संविधान के सम्मान में किसानों के सम्मान में फांसी करना फांसी करना चाहिए भाई चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो भाई चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो संविधान के सम्मान में भाजपा सरकारचा भाजपा सरकारचा जातीवादी सरकारचा जातीवादी सरकारचा तानाशाही सरकारचा आणि संविधान विरोधी भाजप सरकारचा आणि संविधान विरोधी भाजप सरकारचा संविधान विरोधी भाजप सरकारचा संविधान विरोधी भाजप सरकारचा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे भाजप सरकारचा वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे रोकी ना रोकी भीम आर्मी से रोकी रोकी ना रोकी भीम आर्मी से रोकी भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद अनुशासन रहिए जो जो कहा जा रहा है उसको मानिए सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करते रहिए 1 मीटर की दूरी आप सभी लोग बना लीजिए ऐसा सुनिए तो ज्ञापन देने वाले हैं 2 आदमी जो है साथ में चलिए अंदर जाएंगे అమలుపరిచినందుకు 2 అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలను ప్రైవేటీకరణ చేసినందుకు ఇంకోటి ఏదైతే ఉందో ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలను విద్యను కూడా దూరం చేయడం కోసము ప్రైవేట్ కళాశాలలు రిజర్వేషన్లు వర్తించొద్దని रोजगार दो युवाओं को रोजगार दो यारों की ना गैरों की यारों की ना गैरों की मोदी साला चूतिया मोदी साला चूतिया मोदी साला चूतिया सरकार निकम्मी है सरकार बदली है सरकार निकम्मी है सरकार बदली है मोदी साला चूतिया नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो सरकार निकम्मी है सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जय भीम जय भीम जय भीम जिंदाबाद जिंदाबाद हम हमारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं मोदी साला चूतिया नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 निजीकरण खत्म करो खत्म करो खत्म करो निजीकरण खत्म करो खत्म करो खत्म करो आप शिक्षा नहीं ले सकती हैं। आपके साथ दंड का नियम अलग था,
तो वो सब यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए और उनसे अपील करने आए हैं कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मिलके आज पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी ज्ञापन आंदोलन कर रही है। और इसके बाद अगर नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार उसमें नहीं आती है तो निश्चित ही बहुजन समाज और मुस्लिम समाज, हमारे कहने का मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी रोड पे आ जाएंगी। और जब रोड पे हम लोग आ जाएंगे तो निश्चित ही मोदी जी और केंद्र सरकार की नींद उड़ेगी। तो हम लोग चेतावनी देने आए हैं कि आप लोग होश में आ जाएं और जिस प्रकार से ये आज लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आज इनने जो राजतंत्र लागू किया है, आज जो इनने मनुस्मृति लागू की है, इसको ख़त्म की जाए। जब 25-25 बिल लागू हो रहे हैं, संसद हार रही है लेकिन बेईमानों की सरकार जीत रही है, पीछे के दरवाजे से बेईमानों की सरकार के बिल लागू हो रहे हैं, चाहे वो NRC हो, चाहे वो CA हो और चाहे आज किसान विरोधी अधिनियम हो। तो साथियों, मेरी अपील है और आज मीडिया के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे भारत में यह खबर फैला दें कि नरेंद्र मोदी जी आप होश में आए। आज हम लोगों ने वोट दिया था जो इसके लिए नहीं दिया था कि आप हम लोगों के ऊपर तानाशाही करेंगे, आप मनुस्मृति लागू करेंगे, हमें शिक्षा से वंचित करेंगे। आज पूरे के पूरे कर्मचारी हैं, उनका किसी का DA काटा तो किसी का वेतन काट दी गई है। जय भीम, जय संविधान, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम। आज का जो ज्ञापन है, जो निजीकरण के विरोध और जो ये सरकार, भाजपा सरकार या मोदी सरकार कहें हम, वह पूरी रूप से युवाओं के लिए आज रोजगार नहीं है और किसानों के लिए कोई भी साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। अगर उनकी फसल मरती है तो कोई भी उपाय नहीं दे रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध में आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जिला दमोह के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए कि ऐसी सरकार जो गरीबों पर, किसानों पर और हमारे बेरोजगार युवाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, निजीकरण हो रहा है, रेलवे निजीकरण हो रहा है, एयरलाइंस में हो रहा है। अगर हमने इसलिए आपके लिए वोट दिया था कि आप पूरे भारत देश को बेच दोगे, आप ही कहते हो भारत देश को नहीं बेचने दूंगा और एक तरफ से आप पूरे भारत देश को बेचते आ रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। हम पूरे युवाओं और पूरे ST, SC, OBC माइनॉरिटी पूरे आ जाएंगे, रोड पर आंदोलन करेंगे। जब तक आप निजीकरण खत्म नहीं करोगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्रांतिकारी जय भीम। आप लोग आ जाइए। तो कोई कह रहा है 4 से ज़्यादा नहीं आ रहे। मीडिया वालों को देखे कौन है एक्स्ट्रा, हमारे 4 लोग हमारे। मार्जन करना पड़ता है। बता दो आप ज्ञापन, क्या आप बता दो, उसमें से पढ़ के बता दो। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, श्रीमान जिलाधीश महोदय दमोह। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण पर रोक, अन्य क्षेत्रों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयक लागू होने पर विरोध में आजाद समाज पार्टी के द्वारा राष्ट्रव्यापी ज्ञापन किया गया। महोदय, अवगत करना चाहते हैं कि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मगर अफसोस कि संविधान लागू होने इतने वर्षों के बाद भी विभाग में इन वर्गों के निर्धारित आरक्षण आज पूरी आरक्षण पूरा नहीं हो पाया है। जिन उपक्रम संसाधनों विभागों में आरक्षण प्रावधान नहीं है, वह इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है। चूँकि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, अतः हर
एक निजीकरण आरक्षण पर प्रत्यक्ष हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी पूंजीवादी व्यवस्था को देखकर देश पर थोप रही है, जिससे देश कमजोर शोषित वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बाद की कगार पर खड़े हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंक, LIC, ONGC एवं अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने का व्यस्त है। दिन प्रतिदिन देश में संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती नजर आ रही है। इस क्रम में सबसे ज़्यादा हमला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि गरीब शोषित वंचित समाज को एक उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, वह भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अगर इसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शासन प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में शोषित वंचित समुदाय की भागीदारी शून्य हो जाएगी और मुट्ठी भर तबके हाथ में देश बागडोर होगी। निजीकरण की बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार शासन प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं बल्कि लेटर एंट्री के जरिए हो रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है कि कहीं अकाउंट पोस्टिंग के जरिए नियुक्ति, कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति, यह खुले तौर पर सरासर शिक्षा व्यवस्था का हमला है। पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं को गुस्सा है, आक्रोश है। मेहनत मजदूरी करके अपनी संतानों को पढ़ा रहे, आज गरीब माँ बाप हताशा का जीवन जी रहे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 किसानों की आत्महत्या कर दी गई। आपदा के दौर में किसानों की मदद करने की वजह सरकार द्वारा किसान विरोधी विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के पास संघर्ष पर हमला है। के संघर्ष पर हमला कर इसे हर हाल में खत्म होना चाहिए। अतः आजाद समाज पार्टी इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय की मांग करती है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्र की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार संस्थानों, उपक्रमों, विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। लेटर एंट्री, आउटसोर्सिंग एवं संविदा जैसी छात्र विरोधी नीतियों को त्याग कर छात्र युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। वर्तमान सत्र में पास किए गए किसान विरोधी कृषि विधेयक को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। महोदय जी, विनम्र अनुरोध है कि हमारी मांग पर अमल किया जाए। बहुदी कोमल अहरवार, प्रदेश प्रवक्ता, संभाग प्रभारी, आजाद समाज। अब 2 मिनट में करवा लेंगे। सफाई जो है पर नियुक्ति की जाए, उसी तरह से सफाई कर्मियों का भी जो देश में कई करोड़ों की संख्या में है, पूरे देश में ना केवल हरियाणा में, अस्थायी तौर पर जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं, जो अपने जान जोखिम में डाल करके सफाई करते हैं और पूरे देश को स्वच्छ रखते हैं, ऐसे सभी सफाई कर्मी जो अनियमित हैं उनको जो है पक्का किया जाए, स्थायी नौकरी उनको दी जाए। और जो कृषि विधेयक अभी सरकार लेकर आई के वर्तमान सत्र में, वो बिल्कुल किसानों के विरोध में है, मजदूरों के विरोध में है, मंडी आड़तियों के विरोध में है और उनका खुद का भविष्य किसानों का बिल्कुल जो है सही नहीं है। उनका भविष्य बिल्कुल जो है अच्छा नहीं दिख रहा भविष्य उनका, क्योंकि जो उसमें कोई वो नहीं है न्यूनतम प्राइस। सरकार कह रही है कि बिल्कुल न्यूनतम प्राइस पे खरीदेंगे, पर जो कह रही है मौखिक तौर पे, वो उस कानून में क्यों नहीं डाला गया। और एक सबसे बड़ी और उसमें खामी है कि यदि कोई जो है उसमें कि भाई अब जो उसमें केस करेगा तो वो केस भी जो है नहीं कर पाएगा, वो SDM को करेगा या और जो कोई है उसको करेगा, कोर्ट में भी नहीं जा सकता उनके खिलाफ जो। और सरकार एक किस्म से ये बिल ला करके
जो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं ये उनको कर रहे हैं। और अब लड़ाई पूरे देश में कॉरपोरेट वर्सेज आम जनता हो गई है, कॉरपोरेट वर्सेज युवा हो गए हैं, बेरोजगार युवा जो हैं। और देश सरकार जो है देश हित का एक भी काम नहीं कर रही, सारे जो जन विरोधी जो फैसला कर रही है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी पूरे जोर से इसका पूरे देश में विरोध करेगी, क्योंकि सारा देश का युवा उनके भविष्य का सवाल है। अब वो युवा जो है चुप बैठने वाला नहीं है और बरगलाने में इनके में नहीं आने वाला है। सारा युवा एकत्रित होकर, क्योंकि कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब ये युवा शक्ति जो आप देख रहे हो इस मोदी सरकार का, जन विरोधी सरकार का तख्ता पलट कर देगी। और जो है अच्छे लोग अपने बीच में से चुन चुनकर संसद और विधानसभा में भेजेंगे, ताकि जो है हर देश के नागरिक का, युवाओं का, महिलाओं का और जो किसानों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सबकी आवाज लोकसभा और संसद में उठाएंगे। और मेरे साथ आए सभी भाइयों का और आप सभी का मैं धर्मवीर परवाल, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी हरियाणा और आजाद समाज पार्टी, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो भीम आर्मी ईंट से ईंट बजा देगी। आने वाले समय में हम आरक्षण और हक अधिकार लेके रहेंगे। आप लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े रहिए। अभी तो हमारा संगठन था, अब आजाद समाज पार्टी भी बन गई है। राजनीतिक मापदंड भी हम तय करेंगे और जब हम सत्ता और शासन में आए तो जितनी भी चीजें प्राइवेटाइजेशन की जा रही है उसको फिर से हम सरकारी करेंगे। क्या ये पूरे प्रदेश स्तर पे हो रहा है? क्या पूरे प्रदेश स्तर पर नहीं, पूरे देश स्तर पे आज ज्ञापन दिया जा रहा है। अपने मौलिक अधिकार पूरे अपने सभी राज्यों में हर जगह की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ज्ञापन दे रही है अपने अपने जिला अधिकारी पे। और मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा कि हर जिले में और मीडिया के माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूँ इन मनवादी और भाजपा और आरएसएस गवर्नमेंट को, सरकार को, कि आने वाला समय में हम ईंट से ईंट बजा देंगे। देखेंगे किसमें कितनी ताकत है, वोट से जवाब देंगे हम। हमारे हक और अधिकार के साथ या मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी भी छेड़छाड़ होगा तो हम इसी तरह आंदोलन के रूप में हमारी संख्या विधानसभा और संसद में नहीं है, मगर हमारी संख्या रोड पे मौजूद है। जब आप चाहेंगे, जब छेड़छाड़ करेंगे 2 अप्रैल से लेके और आज तक और आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करके दिखाएंगे, अपना हक अधिकार छीन के दिखाएंगे। भैया जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी को जय भीम। प्राइवेट संस्थाओं में जब तो मालिकों का, जो कंपनी के मालिक होंगे, जो उनकी मर्जी आएगी, लात मार करके निकाल सकते हैं। उनको सरकार से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं बची है। और अगर आपको विरोध करना है, दिक्कत आज आपको है, तो 60 दिन के पहले आपको नोटिस देना होगा। एक तानाशाही जो सरकार का रवैया है, इससे देश को फिर से, किसान वर्ग को फिर से गुलाम बनाने की जो साजिश रची जा रही है, ये इनका आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। ये इसी पर काम कर रहे हैं, अपनी पूरी तानाशाही काम कर रहे हैं। इसका विरोध हम लोग जितनी बार करना पड़ेगा, आज रोड पर निकले हैं, कभी घिराव होगा, हाईवे रोड, जितना जो कुछ पड़ेगा हम सब जाम करेंगे, लेकिन सरकार की तानाशाही चलने के लिए हम मौजूदा